नमस्कार दोस्तों, मैं जयेश अग्रवाल अपने YouTube चैनल शेयर बाज़ार आज के 2000 थ्रू ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बाज़ार की देखते हैं वीकली एनालिसिस। वीकली मार्केट बंद हुआ, निफ्टी की क्या क्लोजिंग रही, कैसा वीक रहा, आने वाले वीक में क्या प्रेडिक्शंस हो सकते हैं मार्केट में, उनका सभी का हम डिटेल विश्लेषण करते हैं। तो देखिए मार्केट में लास्ट वीक एक डाउन टेरिटरी में बंद हुआ मार्केट। निफ्टी की वीकली कैंडल की बात करें तो निफ्टी वीकली क्लोजिंग एक डाउन लास्ट टू लास्ट वीक के कंपैरिजन में देखें तो लास्ट टू लास्ट वीक बाज़ार बंद हुआ था 25,150 पे और इस बार की जो क्लोजिंग आई है 25,950। देखिए वीक टू वीक में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं देखी गई है, मात्र 200 पॉइंट की ही वीकली क्लोजिंग पे हमने चेंजेस आते हुए देखे हैं। बट ओवरऑल आप 5 दिन का जो सिनेरियो देखेंगे या लास्ट 3 हफ्तों का सिनेरियो देखेंगे तो आप देख रहे हैं 3 हफ्ते से बाज़ार कंटिन्यू लोअर ट्रेंड में चल रहा है। देखिए उसके पहले वाले मंथ में क्या हुआ था कि एक बाज़ार ने एक दायरा सेट कर रखा था निफ्टी ने 25,200 से नीचे में 24,700, मतलब ये जो 500 पॉइंट की रेंज चली आ रही थी पिछले एक महीने से, उसको 2-3 हफ्ते पहले बाज़ार ने 25,200 को डिसाइसिवली ब्रेकआउट दिया। वहाँ से बाज़ार 300 से 400 पॉइंट की अपस्विंग हमें देखने को मिली, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पर ऊपर बाज़ार 600-650 तक गया, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट वीक में ही उसको फॉलो थ्रू नहीं मिल पाया और पिछले 3 हफ्तों से देखिए आप देख रहे हैं कंटिन्यू बाज़ार नीचे की तरफ आ रहा है। और इसको अब जब हम डेली कैंडल पे शिफ्ट करते हैं थोड़ा डिटेल एनालिसिस के लिए, तो ये देखिए दोस्तों क्या हो रहा है कि अभी पिछले 4 से 5 दिनों में आप देख रहे हैं 25,200 एक अहम भूमिका निभा रहा है ऊपर में। 25,200 के ऊपर बाज़ार कोशिश करता जाने की, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और फ्राइडे के सेशन में एक्सिस बैंक के रिजल्ट की वजह से और ओवरऑल मार्केट में प्रेशर की वजह से बाज़ार ने 25,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके नीचे हमें क्लोज दे दिया है, जो कि थोड़ा सा एक पैनिक का इशू है। अब यहाँ पर देखिए जब 25,000 के नीचे बाज़ार बंद हो चुका है तो जो एक महीने पहले 500 पॉइंट की रेंज थी, तो अभी भी दोस्तों वही रेंज हमें फॉलो करना पड़ेगी। जो रेंज निकल के आ रही है ऊपर में 25,200 और नीचे में 24,700। तो नेक्स्ट वीक के लिए पूरी अगर वीकली रेंज देखें तो ये 500 पॉइंट की रेंज में बाज़ार ऊपर नीचे कर सकता है। चूँकि कुछ की रिजल्ट्स भी इस वीकेंड पे अनाउंस हुए हैं आफ्टर मार्केट क्लोज, जैसे कि रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, उन सभी का इम्पैक्ट हमको मंडे को एक देखने को मार्केट में मिलेगा। तो निफ्टी में क्लियर डायरेक्शन है। इसे में आपको उनको क्या करना है कि अगर बाज़ार 25,200 के अराउंड आता है तो वहाँ पे हमें थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच रख के कॉन्ट्रा कॉल हम सेल तरफ ले सकते हैं। और बाज़ार यहाँ से अगर 200-250 पॉइंट और नीचे मिल जाता है तो वहाँ पर आपको एक कॉन्ट्रा कॉल बाय साइड की ओर ले लेना चाहिए दोस्तों। 24,700 पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो वहाँ से रिस्क आपकी बहुत लिमिटेड रहेगी। सपोज़ आप 50-100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं, 24,700 पे बाय करके 24,600 का मेंटेन रखते हैं, तो ऊपर में हमें पोटेंशियल एक अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, जो कि 25,000 और 25,200 की तरफ जाता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी की अपन बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रक्चर है, निफ्टी के कंपेरिजन में थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि उसके वीकली कैंडल पे या वीकली एनालिसिस पे कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ी नहीं पाई गई है। वहाँ पे भी 3 हफ्तों से गिरावट है, जो कि हमने 3 हफ्ते पहले कॉशियस अप्रोच दिया भी था कि ऊपर में 57,700 57,800 मैक्स नज़र आ रहा है। वहाँ से बाज़ार अच्छे खासे गिरावट भी हुई है। और ये देखिए डेली में अपन बात करें इसको डेली एनालिसिस में, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 20 मूविंग एवरेज के नीचे एक डिसाइसिवली क्लोजिंग हुआ है और कहीं ना कहीं बाज़ार में 1,000 पॉइंट की और जगह नीचे में दिख सकते हैं। देखिए आप नीचे में जो सपोर्ट एरिया अब आएगा आपको सीधे 55,200 के लगभग ही देखने को मिलेगा, जो कि एक पुरानी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया भी आ रहा है। अब देखिए जो 2 की रिजल्ट्स आए हैं HDFC ICICI, उनके इम्पैक्ट के अराउंड आपको पोजिशनिंग आपकी लेना पड़ेगी। चलिए अब यहाँ पे कुछ सेक्टर्स का भी हम एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी प्राइवेट बैंक को चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर निफ्टी प्राइवेट बैंकिंग में क्या हुआ है, ये देखिए निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स की वीकली की बात करें
ये देखिए यहाँ पर एक 60 RSI को इसने डिसाइसिवली क्लोज दे दिया है नीचे तोड़कर। और ये देखिए डेली बेसिस पे बात करें तो एक गैप डाउन हमें देखने को मिला ड्यू टू एक्सिस बैंक एंड HDFC बैंक। फ्राइडे को इन्होंने ब्रेक डाउन किया, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच नज़र आ रही है। और निफ्टी PSU बैंकों को देखते हैं। चलिए अपन निफ्टी PSU बैंक प्राइवेट के कंपैरिजन में थोड़े से बेहतर नज़र आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि वीकली में देखें आप तो वीकली में कोई ऐसा पैनिक वाला सिचुएशन नज़र नहीं आ रहा है, बस यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। अगर वो रेजिस्टेंस 7200-7300 के लगभग का जो लेवल का आ रहा है, अगर यहाँ पे क्रॉस हो जाता है तो डेफिनेटली PSU बैंकों के जो स्टॉक्स हैं उसमें हमें फोकस रखना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे डेली बेसिस पे एक एंगुलर लाइन जो ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही है, और ये देखिए और एक ये स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, दोनों मर्ज जो हो रही है। तो आने वाले 4 से 5 सेशंस के अंदर अगर इसमें ब्रेकआउट मिल जाता है तो डेफिनेटली हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी सारे PSU बैंकिंग स्टॉक्स में। चलिए कुछ सेक्टर एनालिसिस भी हम कर लेते हैं। निफ्टी एनर्जी की पर चलिए बात करते हैं सबसे पहले। चूँकि रिलायंस के रिज़ल्ट्स भी आए थे, रिलायंस के रिज़ल्ट्स अच्छे देखने को मिले हैं। अगर वो पॉजिटिव रिएक्शन देता है तो वो डेफिनेटली पूरे सेक्टर को ऊपर लेके जाएगा, जिसका प्रभाव हमें निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए निफ्टी एनर्जी में ऐसे कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी बेहतर बनी हुई है। जहाँ निफ्टी ब्रेक डाउन हुआ है वहीं इसने कंसोलिडेशन पैटर्न को अपनाया है। चलिए निफ्टी IT की चलिए बात कर लेते हैं। निफ्टी IT की चलिए बात करते हैं। तो निफ्टी IT में वीकली में देखिए आप कुछ समय से 2 हफ्तों से ब्रेक डाउन देखने को हमें मिल रहा है। और डेली बेसिस पे एनालिसिस हम करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर कंटिन्यू अंडर परफॉर्मेंस है। तो निफ्टी IT से दोस्तों हमें टोटल दूर रहना है। अभी निफ्टी ऑटो की चलिए बात करते हैं। ऑटो इंडेक्स वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं, थोड़ा सा ब्रॉड नज़रिया लेके। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है कि आप ये देखें, एक नीचे की तरफ से जो अपस्विंग मिला था हमें कंटिन्यू, उसके बाद पिछले 7 से 8 हफ्ते से बाज़ार कंसोलिडेशन कर रहा है ऑटो इंडेक्स, जो कि एक बहुत अच्छा साइन होता है कि एक अच्छे अपमो के बाद अगर एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हो जाता है तो जो फर्दर अपस्विंग आता है तो वो एक लंबे टाइम तक चलता है। जिस हिसाब से 8 से 10 हफ्ते यहाँ पर कंसोलिडेशन हो चुका है, अगर ये यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को हमें वीकली कैंडल पे मिलता है तो माने आप आने वाले 3 से 4 महीनों में आप ऑटो सेक्टर को है एक बेस पकड़ के उसमें ट्रेडिंग की जा सकती है, जो कि आपको बहुत अच्छा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये देखिए आप डेली बेसिस पे भी देखिए कोई ऐसा पैटर्न डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक रेंज में चल रहा है। अब हमें ये फोकस रखना है, जिस दिन ये रेंज को ब्रेकआउट मिलता है वहाँ पे सारे ऑटो सेक्टर्स के स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे और वहाँ पर हम पोजीशंस को बिल्डअप करेंगे। फिर चलिए कुछ और सेक्टर्स देखते हैं। निफ्टी फार्मा की बात कर लेते हैं। ये देखिए निफ्टी फार्मा डेफिनेटली हमारे बाय रेडार पे ही था। ये देखिए वीकली कैंडल यहाँ पर रेजिस्टेंस पे आ चुकी है। तो यहाँ पर देखिए जब वीकली कैंडल रेजिस्टेंस पे होती है ना, तो आने वाले 1 से 2 हफ्ते में फिर कंसोलिडेशन पैटर्न में वो इंडेक्स ट्रेड करता है, जो कि हम आने वाले नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। तो देखिए कंसोलिडेशन में क्या होता है कि धीरे धीरे ये 60 के टुवर्ड्स अगर ये RSI आती है डेली बेसिस पे, तो वहाँ एक लो रिस्क एंट्री हमें बाइंग के लिए देखने को मिल सकती है। तो डेफिनेटली हम फार्मा और ऑटो को फोकस में रखेंगे। ये देखिए कुछ और सेक्टर्स देखते हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर लेते हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रेक डाउन कर रहा है। चूँकि देखिए फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग में भी थोड़ा सा प्रेशर है, तो इन सेक्टर्स से भी हमें थोड़ा से दूरी बनाकर चलना है। निफ्टी के कुछ और सेक्टर्स देखते हैं। चलिए निफ्टी डिफेंस की बात करते हैं अपन। निफ्टी डिफेंस, तो देखिए निफ्टी डिफेंस ये यहाँ पर देखिए एनालिसिस में क्या कह रहा है कि एक ब्रॉड तेज़ी के बाद बाज़ार
ने अब करेक्शन देना इसमें चालू कर दिया है। तो निफ्टी डिफेंस से हमको दोस्तों टोटल दूर रहना है, इसकी स्टोरी हाल फिलहाल के लिए अब ख़त्म होती नज़र आ रही है। चलिए कुछ और सेक्टर देखते हैं। निफ्टी ऑयल एंड गैस देख लेते हैं। निफ्टी ऑयल एंड गैस में भी ठीक ठाक है, मतलब इसमें अपन डेफिनेटली ध्यान दे सकते हैं। मेक और ब्रेक वाली सिचुएशंस पे ये है। देखिए यहाँ पर भी एक हेड एंड शोल्डर्स टाइप का पैटर्न में रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। तो अगर ये रेजिस्टेंस 12,100 के ऊपर निकलता है तो फिर हम डेफिनेटली यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी को प्ले कर पाएंगे। निफ्टी के कुछ और सेक्टर्स देखिए। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर का एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए थोड़ी सी अच्छी तेज़ी गुंजाइश बन सकती है। डेली बेसिस पे थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर, बट यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया अगर यहाँ पर देखते हैं अपन 9,000 के लगभग, मतलब 1-2% अगर नीचे आता है तो वहाँ पे अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। सिमिलरली निफ्टी रियलिटी को देखते हैं। निफ्टी रियलिटी, ये देखिए निफ्टी रियलिटी में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है कि जहाँ पर निफ्टी ब्रेक डाउन हुई है पिछले वीक, वहीं निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में आप ये देखिए लास्ट वीक तेज़ी के रूप में बंद हुआ है ये। तो डेफिनेटली आने वाले वीक में भी रियलिटी स्टॉक्स को फोकस रखिए। यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो टुवर्ड्स बाज़ार में यहाँ से 2-3% की तेज़ी, 4% तक की हमको तेज़ी दिख रही है इसमें। तो रियलिटी के स्टॉक्स को आप टोटल फोकस में रख सकते हैं। और रही बात इंडेक्स वाइज की, तो इंडेक्स को आप ध्यान रखिए कि अगर बाज़ार 200-250 पॉइंट नीचे ब्रेक डाउन होकर 24,700 750 की रेंज में मिलता है तो वहाँ पर आप डेफिनेटली बिना पैनिक के बाइंग तलाश सकते हैं। और वहीं 25,200 के ऊपर अगर फाइनल ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है तो एक बड़ी तेज़ी के लिए बाज़ार तैयार हो जाएगा। चलिए बाकी अपन मंडे को देखते हैं। लेट्स सी ऑन मंडे। ओके, थैंक यू।